दो बड़ी बातें की जाती है। पहली ये बात चौक चौरस्तों में कही जाती है कि सहाबा और हैं, अहले बैत और हैं, इनका आपस के अंदर इख्तिलाफ था, आपस के अंदर झगड़ा था। आइए मैं इस मसले का हल निकालने के लिए मैं आपको मौला अली के दरवाजे पर लेकर के चलता हूँ। हजरत शेर खुदा, हजरत हैदर करार, हजरत अली गुल मुर्तजा लोग आखते ने नहीं मानते, मौला अली नो नहीं मानते। मैंने कहा भाई हमारा अंदाज जुदा है, तेरा अंदाज जुदा है। तू भांग पी करके मानता है, तू चरस पी करके सूटा लगा करके मौला अली का नाम लेता है। हम वुजू करके मिंबर रसूल पे खड़े हो करके मौला अली का नाम लेते हैं। और कौन कहते हम नहीं मानते? हम हजरत अली को शेर खुदा मानते हैं, हजरत अली को हैदर करार मानते हैं, हजरत अली को असदुल्ला मानते हैं, हजरत अली को मेरे नबी का दामाद मानते हैं, हजरत अली को मेरे नबी का वीर मानते हैं, हजरत अली को फातिमा ज़हरा का शोहर मानते हैं, हजरत अली को हसनैन करीमैन के बाबा मानते हैं, हजरत अली को मेरे नबी के वफादार मानते हैं, हजरत अली को मेरे नबी के सहाबी मानते हैं, हजरत अली को हम मुदब्बिर कुरान मानते हैं, मुफस्सिर कुरान मानते हैं, आलिम कुरान मानते हैं, हजरत अली को हम शेर खुदा मानते हैं, हम हजरत अली गुल मुर्तजा को जन्नत का वारिस मानते हैं और जन्नत के सरदारों के वालिद मानते हैं। हजरत अली से किसी ने पूछ लिया ना, आए हैदर करार आप बहुत बहादुर हैं, आपको शेर खुदा कहा जाता है, बतलाइए तो सही ना सहाबा की जमात के अंदर सबसे बड़ा बहादुर कौन है? हजरत मौला अली फरमाते हैं और मुझे लोग शेर खुदा कहते हैं, लेकिन सहाबा की जमात के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई बहादुर है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर है। जब मक्का के सहन के अंदर अबू जहल एंड कंपनी मेरे नबी को तकलीफ पहुंचा रही थी, मेरे नबी को मार पड़ रही थी, वो सिद्दीक अकबर था जो आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके ऐलान करते हुए कहते अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम उस शख्स को मारते हो जो कहता है मेरा रब एक अल्लाह, फिर मार। हजरत सिद्दीक अकबर ने हुजूर के लिए सिद्दीक अकबर ने मारे खाई हैं। हजरत गिरामी कदर मौला अली की जुबान है, शान सैयदना सिद्दीक अकबर की है। आइए आगे चलिए, इमाम मोहम्मद बिन हनफिया इन्होंने सवाल किया, बतलाइए तो सही ना बाबा हैदर करार इस कायनात के अंदर सहाबा की जमात के अंदर सबसे अफजल कौन है? हजरत मौला अली की जुबान हरकत में आई है। हजरत अली फरमाते हैं सहाबा की जमात के अंदर सबसे अफजल सिद्दीक अकबर है। कहा उसके बाद कौन है? कहा उसके बाद फारूक आज़म है। कहा उसके बाद कौन है? कहा उसके बाद उस्मान गनी है। यहीं पर बात बस नहीं है, अहले बैत सहाबा का प्यार है, अहले बैत को सहाबा से मोहब्बत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने सवाल किया, इमाम साहब बतलाइए तो सही ना कि क्या तलवार के ऊपर नक्शो निगार करना जायज है? इमाम साहब फरमाते हैं बिल्कुल जायज है, बिल्कुल दुरुस्त है। कहा इसकी दलील क्या है? कहा दलील ये है हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी तलवार के ऊपर नक्शो निगार किया हुआ था। वो कहने लगा क्या आप भी अबू बकर को सिद्दीक मानते हैं? कहा रब्बे किबरिया की कसम, हुआ सिद्दीक, हुआ सिद्दीक, हुआ सिद्दीक, हुआ सिद्दीक, वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है। आप भी बोलिए ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा? हुआ सिद्दीक, हुआ सिद्दीक, हुआ सिद्दीक, वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है। मैंने कहा बाबा हम सैयदना सिद्दीक अकबर को इसीलिए अपना इमाम मानते हैं क्योंकि अहले बैत ने हजरत सिद्दीक अकबर को अपना इमाम माना है। खतीब ज़ीशान, मुकर्रर ज़ीशान, मसलके अहले हदीस के अजीम खतीब हजरत मौलाना मोहम्मद वकास फारूकी साहब को दावत खिताब देता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं और अपने बयान ज़ीशान से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। हजरत मौलाना मोहम्मद वकास फारूकी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अह्लल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। पढ़ो हरदम दुरूद उस पर, शुजाअत हो तो ऐसी हो। अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो। तयम्मुम खाक से हो और लहू से गुसल सैयद का। लबे दरिया पे प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। नमाज़े असर की जाकर पढ़ाई जब को जन्नत में। शहीदों की जमात की इमामत हो तो ऐसी हो। काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों भाइयों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें इस पुरफितन दौर में सहाबा और अहले बैत की गुलामी नसीब फरमाई है। दुआ कीजिए कायनात का परवरदिगार जिंदा रखे तो सहाबा अहले बैत का मुहिब बना करके रखे। मौत आए तब भी दिल में सहाबा और अहले बैत का प्यार हो। कल क़यामत वाले दिन हशर हो तो सहाबा और अहले बैत के साथ हो। इसके बाद खोलो भाई, मेरी तरफ देखो जरा, पानी पानी शानी पियाओ जरा, इनू जरा बिल्कुल चुकर ना करो। तवज्जो मेरे वाल। हजरात गिरामी कदर, सहाबा और अहले बैत हमारी एक आंख का नूर सहाबा, दूसरी आंख का नूर अहले बैत हैं। सहाबा सारे के सारे मेरे नबी के जो यार हैं, आपके जो वफादार हैं, आपके जो हुबदार हैं, अल्लाह ने जिनका इंतखाब किया है, अल्लाह ने जिनके लिए अपनी रिजा का ऐलान किया है, अल्लाह ने जिनके लिए महल्लात को तैयार किया है, अल्लाह ने जिनके ईमान को तेरे और मेरे लिए नमूना बना दिया है। हजरात गिरामी कदर, आइए आप तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मेरा दिल चाहता है बड़ी तेजी के साथ अपनी बात को आगे लेकर के चलता हुआ इख्तिताम की तरफ चलूं। हजरात गिरामी कदर, कायनात के परवरदिगार ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत का ऐलान फरमाया। आपने ऐलान करते हुए कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दावा कर दिया गया है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये दावा बहुत बड़ा अल्लाह ने दावा कुरान में कर दिया है। अब इस दावे की दलील के तौर पर, हर दावे की दलील हुआ करती है, इस दावे की दलील के तौर पर अल्लाह ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के किरदार को पेश नहीं किया है, मेरे नबी की सीरत को पेश नहीं किया है, मेरे नबी के अंदाज को पेश नहीं किया है, मेरे नबी की गुफ्तार को पेश नहीं किया है। हजरात गिरामी कदर, दावा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब इस दावे की दलील के तौर पर अल्लाह ने मेरे नबी की जात को पेश नहीं किया, बल्कि मेरे नबी की ही जमात को पेश कर दिया है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि मोहम्मद अल्लाह के
रसूल हैं। अब इसकी दलील मेरे नबी के यार हैं, इसकी दलील मेरे नबी की जमात है, इसकी दलील मेरे नबी के सहाबा हैं, इसकी दलील मेरे नबी के वफादार हैं, इसकी दलील मेरे नबी के हुबदार हैं। हज़रात गिरामी कदर, अंदाज आज भी ऐसा ही होता है। कोई इंसान ये कहे ये बंदा बड़ा अच्छा है, ये बंदा बड़ा सच्चा है, दावा कर दिया गया है। अब देखा जाता है कि इसके यार कैसे हैं। खुद हुजूर ने फरमाया अगर किसी को पहचान ना हो, अगर किसी को देखना हो तो उसके यारों को देखा जाए कि उसके यार कैसे हैं। हज़रात गिरामी कदर दावा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब इस दावे की दलील के तौर पर अल्लाह ने असहाबाए किराम की जमात को पेश कर दिया और ऐलान कर दिया है कि वल्लदीना मअहू, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर ये जानना है तो सहाबा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। मुझे यूं कहने दीजिए और अगर आपकी तवज्जो हो तो सुनिएगा जुमला। मैंने कहा अगर रब से मुलाकात करनी हो तो हुजूर के दरवाजे पर आना पड़ेगा। मेरे नबी को, मेरे नबी से मुलाकात करनी हो तो फिर सहाबा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। बिन सहाबा के किसी को हुजूर मिल नहीं सकते हैं, बिन सहाबा के किसी को हुजूर से मुलाकात हो नहीं सकती है। हज़रात गिरामी कदर, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, ये मेरा अंदाज है, अंदाज जुदा है। मेरे शहीद कायद फरमाया करते थे कि उनके हिस्से में गालियां आई हैं, हमारे हिस्से में रब का कुरान आया है। हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान सहाबा की तारीफ करता है। रब्बे किबरिया ने ऐलान कर दिया वल्लदीना मअहू, ये वो लोग जो हुजूर के साथ साथ हैं, जो हुजूर के साथ साथ हैं, जो हुजूर के साथी हैं। फिर चश्मे फलक ने ये नजारा देखा है कि सहाबा ने कभी मेरे नबी को तने तनहा नहीं छोड़ा। दुखों में सहाबा नबी के साथ है, मुसीबत में सहाबा नबी के साथ है, तंगदस्ती में सहाबा नबी के साथ है, मक्का के पहाड़ों में सहाबा नबी के साथ है, मक्का के गारों में सहाबा नबी के साथ है, मक्का के बाजारों में सहाबा नबी के साथ है, बदर के मैदान में सहाबा नबी के साथ हैं, उहद के मैदान में सहाबा नबी के साथ हैं, खंदक के मैदान में सहाबा नबी के साथ हैं। जाने दे डाली सहाबा नबी के साथ हैं, बच्चों को यतीम करवा दिया सहाबा नबी के साथ हैं, बीवियों को बेवा करवा दिया सहाबा नबी के साथ हैं, फांसी के फंदे पर झूल के सहाबा नबी के साथ हैं, तपते हुए अंगारों पर लेट गए सहाबा नबी के साथ हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन मेरे नबी का साथ नहीं छोड़ा है, मेरे नबी के साथ साथ रहे हैं। अल्लाह ने इन्हीं यारों का तज़किरा कर दिए, इन्हीं यारों की तारीफें कर डाली हैं, इन्हीं यारों के औसाफ बयान कर डाले हैं। कहा अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये वो मेरे नबी के यार हैं जो काफिरों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस के अंदर भाई भाई हैं, आपस के अंदर नरम दिल हैं, आपस के अंदर भाई भाई हैं। मेरे नबी की नबुव्वत से पहले औस और खजरज के दो बड़े बड़े कबीले मौजूद हैं, आपस के अंदर जंगे हैं, आपस के अंदर लड़ाइयां हैं। दुनिया की कोई ताकत इनको आपस के अंदर मिला नहीं सकी है। लेकिन जब मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, मेरे नबी की नबुव्वत की रोशनी फैली है, मेरे नबी के यारों ने रोशनी ली है, मेरे नबी के शागिर्द बने हैं, मेरे नबी के स्टूडेंट बने हैं, मेरे नबी की यूनिवर्सिटी में दाखिला ली है, मेरे नबी की तरबियत पाई है। फिर अंदाज ये होता है कि बदर के मैदान में हजरत फारूक आजम कहते हैं आका अशिद्दाउ अलल कुफ्फार का माना ये बनता है लाइए मेरे रिश्तेदार मेरे हवाले कीजिए। उमर अपने रिश्तेदारों की गर्दन को तन से खुद जुदा करता है। हाँ हाँ, अंदाज फिर जुदा जुदा हो गया। हजरात गिरामी कदर फिर अपने अपने नहीं रहे, फिर लाइन यही रही है जो ईमान वाले हैं वो अपने हैं, काफिरों के लिए सख्त कानून बना दिया गया है।
हजरात गिरामी कदर रब्बे किबरिया ने औसाफ बयान किए हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। जब तुम इनको देखोगे कभी तुम्हें रुकू में नजर आएंगे, कभी तुम्हें सजदों में नजर आएंगे। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। इनके सजदे किसी को दिखाने के लिए नहीं है, इनके सजदे रब की रज़ा के लिए है। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन आसारि सुजूद। इन्होंने रब की जमीन पर इतने सजदे कर डाले हैं, इनकी इतनी इबादत कर डाली है कि इबादत के असरात इनके चेहरों पर नजर आते हैं, इबादत के असरात इनकी पेशानियों पर नजर आते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं कि मसालुहुम फित तौरात, जिनकी मिसालें रब्बे किबरिया ने पहले तौरात और इंजील के अंदर दे डाली हैं। और आज सहाबा की अजमत, आज अहरार पारक में अकेला फरूकी बयान नहीं कर रहा। सहाबा की अजमत के तज़किरे सिर्फ आज नहीं हो रहे, सहाबा की अजमत के तज़किरे आज से 1400 साल पहले रब्बे किबरिया ने कई 100 साल पहले सहाबा के आने से पहले सहाबा की तारीफें तौरात में कर डाली, इंजील में कर डाली, ज़बूर में कर डाली है। फिर मुझे कहने दीजिए ना, इस कायनात के अंदर सहाबा का मदहा सरा सबसे पहले है रब्बे किबरिया। सहाबा की तारीफ सबसे पहले रब्बे किबरिया ने की है। और आओ तारीफ फिर क्यों ना हो, चुना जो रब्बे किबरिया ने है। और आओ तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मैंने कुरान के अंदर से आपने सुना कि रुहमाउ बैनहुम, आपस के अंदर भाई भाई हैं, आपस में इख्तिलाफ कोई नहीं है। वो कहता है लड़ाई है, कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम। वो कहता है इख्तिलाफ है, कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम। वो कहता है जंग है, कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम। वो कहता है आपस में बनती नहीं थी, कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम। मुझे यूं कहने दीजिए, कुरान कहता है सिद्दीक और अली भाई भाई रुहमाउ बैनहुम। कुरान कहता है फारूक और अली भाई भाई रुहमाउ बैनहुम। कुरान कहता है उस्मान और अली भाई भाई रुहमाउ बैनहुम। रब्बे किबरिया की कसम है, हजरात गिरामी कदर मुहर्रम के अंदर दो बड़े मसले उमड़ आते हैं, दो बड़ी बातें की जाती है। पहली ये बात चौक चरस्तों में कही जाती है कि सहाबा और हैं, अहले बैत और हैं, इनका आपस के अंदर इख्तिलाफ था, आपस के अंदर झगड़ा था। आइए मैं इस मसले का हल निकालने के लिए मैं आपको मौला अली के दरवाजे पर लेकर के चलता हूँ। हजरत शेर खुदा, हजरत हैदर करार, हजरत अली कुल मुर्तजा। लोग याकते ने नहीं मानते, मौला अली नो नहीं मानते। मैंने कहा भाई हमारा अंदाज जुदा है, तेरा अंदाज जुदा है। तू भांग पी करके मानता है, तू चरस पी करके सूटा लगा करके मौला अली का नाम लेता है। हम वुजू करके मिंबर रसूल पे खड़े हो करके मौला अली का नाम लेते हैं। और कौन कहते हैं हम नहीं मानते? हम हजरत अली को शेर खुदा मानते हैं, हजरत अली को हैदर करार मानते हैं, हजरत अली को असदुल्ला मानते हैं, हजरत अली को मेरे नबी का दामाद मानते हैं, हजरत अली को मेरे नबी का वीर मानते हैं, हजरत अली को फातिमा ज़हरा का शोहर मानते हैं, हजरत अली को हसनैन करीमैन के बाबा मानते हैं, हजरत अली को मेरे नबी के वफादार मानते हैं, हजरत अली को मेरे नबी के सहाबी मानते हैं, हजरत अली को हम मुदब्बिर कुरान मानते हैं, मुफस्सिर कुरान मानते हैं, आलिम कुरान मानते हैं, हजरत अली को हम शेर खुदा मानते हैं, हम हजरत अली कुल मुर्तजा को जन्नत का वारिस मानते हैं और जन्नत के सरदारों के वालिद मानते हैं। हजरत अली से किसी ने पूछ लिया ना, आए हैदर करार आप बहुत
बहादुर हैं, आपको शेर खुदा कहा जाता है, बतलाइए तो सही ना, सहाबा की जमात के अंदर सबसे बड़ा बहादुर कौन है? हजरत मौला अली फरमाते हैं, और मुझे लोग शेर खुदा कहते हैं, लेकिन सहाबा की जमात के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई बहादुर है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर है। जब मक्का के सहन के अंदर अबू जहल एंड कंपनी मेरे नबी को तकलीफ पहुंचा रही थी, मेरे नबी को मार पड़ रही थी, वो सिद्दीक अकबर था जो आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके ऐलान करते हुए कहते, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम उस शख्स को मारते हो जो कहते हैं मेरा रब एक अल्लाह। फिर मार हजरत सिद्दीक अकबर ने हुजूर के लिए सिद्दीक अकबर ने मारे खाई हैं। हजरत गिरामी कदर मौला अली की जुबान है, शान सैयदना सिद्दीक अकबर की है। आइए आगे चलिए, इमाम मोहम्मद बिन हनफिया इन्होंने सवाल किया, बतलाइए तो सही ना बाबा हैदर करार इस कायनात के अंदर सहाबा की जमात के अंदर सबसे अफजल कौन है? हजरत मौला अली की जुबान हरकत में आई है। हजरत अली फरमाते हैं सहाबा की जमात के अंदर सबसे अफजल सिद्दीक अकबर है। कहा उसके बाद कौन है? कहा उसके बाद फारूक आज़म है। कहा उसके बाद कौन है? कहा उसके बाद उस्मान गनी है। यहीं पर बात बस नहीं है, अहले बैत सहाबा का प्यार है, अहले बैत को सहाबा से मोहब्बत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने सवाल किया, इमाम साहब बतलाइए तो सही ना कि क्या तलवार के ऊपर नक्शो निगार करना जायज है? इमाम साहब फरमाते हैं बिल्कुल जायज है, बिल्कुल दुरुस्त है। कहा इसकी दलील क्या है? कहा दलील ये है हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी तलवार के ऊपर नक्शो निगार किया हुआ था। वो कहने लगा क्या आप भी अबू बकर को सिद्दीक मानते हैं? कहा रब्बे किबरिया की कसम, हुआ सिद्दीक, हुआ सिद्दीक, हुआ सिद्दीक, हुआ सिद्दीक, वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है। आप भी बोलिए ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा? हुआ सिद्दीक, हुआ सिद्दीक, हुआ सिद्दीक, वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है। मैंने कहा बाबा हम सैयदना सिद्दीक अकबर को इसीलिए अपना इमाम मानते हैं क्योंकि अहले बैत ने हजरत सिद्दीक अकबर को अपना इमाम माना है। बात मुश्किल तो नहीं हो रही, बात समझ आ रही है आपको? कि सिर्फ चंद लफ्ज़ ही आपके सामने रख करके नारे लगवा करके चले जाएं। अब मोहब्बत से कहें एक मर्तबा सुभान अल्लाह। अहले बैत सहाबा किराम की मोहब्बत। और आओ मैंने एक बात कही, मैंने कहा तरीक खोलिए, अगर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को तरीक से निकाल दिया जाए, ये लोग अपने 12 इमाम साबित नहीं कर सकते। आप कहेंगे दलील क्या है? तवज्जो आप मेरी तरफ रखिए, मैं आपके सामने खूबसूरत गुलदस्ता रख करके अपनी बात को आगे लेकर के चलता हूँ। हजरात गिरामी कदर, मक्का की धरती है, मक्का की धरती पर एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान बिन आमिर है। उस्मान बिन आमिर जिनको अबू कुहाफा के नाम से पहचाना जाने लग गया। इनका निकाह हजरत सलमा के साथ हो गया। हजरत सलमा जिनको उम्मुल खैर के नाम से पहचाना जाने लग गया। जब इन दोनों का निकाह होता है, अल्लाह इनको एक बेटा अता फरमाते, जिस बेटे का नाम इन्होंने अब्दुल्ला रख दिया है। ये वही अब्दुल्ला है जिन्होंने सबसे पहले मेरे नबी का कलमा पढ़ा, जो सबसे पहले मेरे नबी के गुलाम बने, जो सबसे पहले मेरे नबी के वफादार बने। हजरत अब्दुल्ला जिनको अबू बकर के नाम से पहचाना जाने लग गया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान अतहर से इनको सिद्दीक अकबर के लक़ब के साथ नवाज दी गए। अब सारी कायनात इनको अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानती है। हजरत अबू बकर का
निकाह हुआ। अल्लाह ने इनको 3 बेटे अता फरमाए हैं। अल्लाह ने 3 बेटे अता फरमाए। सबसे बड़े बेटे का नाम अब्दुर्रहमान है। अब्दुर्रहमान का निकाह हुआ। अल्लाह ने एक बेटी अता फरमाई, जिस बेटी का नाम इन्होंने अपनी बड़ी बहन के नाम पर अस्मा रख दिया है। हजरत सिद्दीक अकबर की ये अस्मा पोती लगती है। हजरत गिरामी कदर हजरत सिद्दीक अकबर के सबसे छोटे बेटे जिनका नाम मोहम्मद है, मोहम्मद का निकाह होता है। अल्लाह इनको एक बेटा अता फरमाते, जिस बेटे का नाम इन्होंने कासिम रख दिया है। ये कासिम भी हजरत सिद्दीक अकबर के पोते लगे। हजरत सिद्दीक अकबर की पोती हजरत सिद्दीक अकबर के पोते का आपस के अंदर निकाह कर दिया जाता है। जब इनका आपस में निकाह होता है, अल्लाह इनको एक बेटी अता फरमाते, जिस बेटी का नाम उम्मे फरवा रख दिया गया है। ये लड़ी हजरत सिद्दीक अकबर की है। अब आइए चलते हैं। हजरत मौला अली का निकाह हुआ, रब के हुक्म के साथ हुआ, रब की मर्जी के साथ हुआ। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ हो गया। जब निकाह हुआ, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है। दूसरा बेटा जिनको हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से सारी कायनात जानती है, हजरत इमाम हुसैन का निकाह हुआ। अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया, जिस बेटे का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का निकाह हुआ। अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया, जिस बेटे का नाम इमाम बाकर है। और ये जो इमाम बाकर है, ये हजरत मौला अली के पड़पोते लगते हैं। हजरत मौला अली के पड़पोते लगते हैं। इधर देखिए, हजरत सिद्दीक अकबर की पोती हजरत उम्मे फरवा है। हजरत उम्मे फरवा का निकाह हजरत मौला अली के पड़पोते के साथ निकाह हो जाता है। जब निकाह होता है, अल्लाह एक बेटा अता फरमाता है, जिस बेटे का नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाँ, हजरत इमाम बाकर के हाँ जब बेटा पैदा होता है, इस बेटे को दुनिया सारी इमाम जाफर सादिक के नाम से जानती है, जिनके नाम पर फिका जाफरिया मौजूद है। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाहु ताला के हाँ हजरत गिरामी कदर इमाम मूसा कादिम की लड़ी में से इमाम नकी अली की लड़ी में से इमाम तकी अली की लड़ी में से इमाम हसन अस्करी हजरत गिरामी कदर 260 हिजरी तक हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत मौला अली की औलाद एक ही खून से चलती हुई आई है। और तारीख के अंदर ये बात हजरत इमाम जाफर सादिक के जुमले सुनहरे हुरूफ के साथ लिख दिए हैं। इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाहु ताला फरमाते हैं, वलदनी अबू बकरिन मर्रतैन, अबू बकर मेरा ननयाल भी है, अबू बकर मेरा ददयाल भी है, अबू बकर मेरा इमाम भी है, अबू बकर मेरा मुक्तदा भी है, अबू बकर मेरा पेशवा भी है। माना ये हुआ, अगर सैयदना सिद्दीक अकबर को निकाल दिया जाए, इमाम साबित नहीं कर सकते हैं। अगर सिद्दीक अकबर को निकाल दिया जाए, हजरत गिरामी कदर सिद्दीक अकबर इन तमाम इमाम के नाना भी लगते हैं, आप दादा भी लगते हैं। फिर मुझे कहने दीजिए ना, हमने हजरत सिद्दीक अकबर को अपना इमाम इस वजह से माना क्योंकि अहले बैत ने हजरत सिद्दीक अकबर को अपना इमाम माना है। और यहीं पर बस नहीं है, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का जनाजा पड़ा हुआ है। हजरत मौला अली ने हजरत सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़ करके मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। आप फरमाते हैं, अली आप नमाज पढ़ाइए। कहा नहीं, मैंने अपने आका की जुबान अतहर से सुना है कि जिस कौम के अंदर सिद्दीक अकबर मौजूद हो, किसी के लिए ये जायज़ ही कोई नहीं है वो आगे मुसल्ले पे खड़ा हो सके। अरे बाबा, मैं अकीदा बयान करके चला गया, अहले बैत की मोहब्बत से सहाबा का प्यार बयान करके चला गया। और मैं मोहर लगाने लगा हूं, हम सहाबा को इसलिए अपना इमाम मानते हैं, सिद्दीक अकबर को इसलिए अपना इमाम मानते हैं क्योंकि अहले बैत ने सिद्दीक अकबर को अपना इमाम माना है। और आइए आखिरी बात, तवज्जो मेरी तरफ।
मेरे नबी के जो यार हैं, अगर इनको निकाला जाए तो फिर दीन बाकी नहीं बचता। बोलो दीन बाकी, ऊंची बोलो दीन बाकी। अगर सहाबा को निकाल दिया जाए, कुरान बाकी नहीं बचता है, हदीस बाकी नहीं बचती है। आप कहेंगे दलील क्या है? आइए मैं फरूकी लहजा के अंदर आपके सामने दलील पेश करने लगा हूं। हजरात गिरामी के अंदर आइए, मैंने ये दावा कर दिया है कि अगर सहाबा को निकाल दिया जाए, कुरान बाकी नहीं बचता, हदीस बाकी नहीं बचती है। आप कहेंगे दलील क्या है? आइए मैं दलील देने लगा हूं। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान के अंदर मौजूद हैं। आप जायजा ले रहे हैं। जायजा लेते हुए मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक रेत का टीला देखा। मेरे आका फरमाते हैं मेरे खैमे को इस रेत के टीले पर लगा दिया जाए। आपके लिए खैमा लगा दिया गया है, और खैमा वो लगाया गया जिसकी छत कोई न थी, जिसकी छत ना हो। अरबी के अंदर ऐसे खैमे को अरीश कहते हैं। मेरे नबी के लिए अरीश को लगा दिया गया है। मेरे आका उस अरीश के अंदर मौजूद हैं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया मेरे इस अरीश के अंदर सिवाय अबू बकर के और कोई दाखिल नहीं हो सकता। ये अलग मुकाम है सैयदना सिद्दीक अकबर का कि जहां पर मुस्तफा वहां पर आपको सिद्दीक अकबर नजर आएंगे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अरीश के अंदर मौजूद है। मेरे आका ने हाथ उठा दिए हैं, आपने दुआ करना शुरू कर दी है और बार बार एक ही जुमला अदा करते हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा लम तुबद फिल अर्द। ऐ अल्लाह ये 313 मेरे यार, ये 313 मेरे वफादार, ये 313 मेरे हुबदार, मैं इनको इकट्ठा करके लेकर के आ गया हूँ। ऐ अल्लाह ये 313 मेरे वो यार हैं जिन्होंने चलती हुई तलवारों के नीचे तेरे दीन को नहीं छोड़ा। ये मेरे वो यार हैं जिन्होंने जलते हुए अंगारों पर कलमा तौहीद कहा लेकिन तेरे दीन को नहीं छोड़ा है। ऐ अल्लाह ये मेरी मताए हयात है। ऐ अल्लाह मेरे यारों की लाज रख ले। अल्लाह मेरे यारों को फतहयाबी से नवाज दे। अगर ये मेरे यार न रहे, अगर ये मेरे यार न रहे, अगर सहाबा किराम न रहे, दीन न बाकी नहीं बचेगा। अगर सहाबा न रहे तो ईद का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अगर सहाबा न रहे सुन्नत बाकी नहीं बचेगी। ऐ अल्लाह ये मेरी मताए हयात है, मेरी सहाबा की जमात की लाज रखना। और ये वही मताए हयात है जिसके लिए हफीज जलंधरी ने कहा था कि ये पहला जैश था दुनिया में अफवाजे इलाही का, जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का। ये लश्कर सारी दुनिया में अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही इल्तिजा की कि अगर सहाबा न रहे, बोलो दीन बाकी बचता। अब अगर कोई सहाबा के दरवाजे पर पहरा देता है तो वो पहरा सहाबा के दरवाजे पर नहीं बल्कि पूरे दीन के दरवाजे पर दे रहा है। दिफाए सहाबा सिर्फ दिफाए सहाबा नहीं है बल्कि दिफाए सहाबा दिफाए कुरान है। दिफाए सहाबा दिफाए हदीस है। दिफाए सहाबा दिफाए पैगंबरी है। दिफाए सहाबा दिफाए शरीयत है। हजरात गिरामी कदर आइए आइए, आखिरी आखिरी बातें तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोहे सफा पे खड़ा हो करके आपने तौहीद का ऐलान कर दिया। अल्लाह ने मेरे नबी को खत्म नबुव्वत के ताज के साथ सरफराज फरमा दिया है। अब मेरे नबी जो हैं अब बोलते हैं तो दीन बन जाता है, आप चलते हैं तो दीन बन जाता है, आप उठते हैं तो दीन बन जाता है, मुस्कुराते हैं तो दीन बन जाता है, बोलते हैं तो दीन बन जाता है, रोते हैं तो दीन बन जाता है, तलवार उठाते हैं तो दीन बन जाता है, बदला लेते हैं तो दीन बन जाता है, माफ करते हैं तो दीन बन जाता है, हाथ उठाते हैं तो दीन बन जाता है, सजदे में जाते हैं तो दीन बन जाता है, क़याम में खड़े होते हैं तो दीन बन जाता है, कुरान पढ़ते हैं तो दीन बन जाता
जाता है, उम्रा करते हैं तो दीन बन जाता है, हज करते हैं तो दीन बन जाता है, अरे बोलते हैं तो दीन बन जाता है, चुप रहते हैं तो दीन बन जाता है। अल्लाह ने मेरे नबी के कल्ब अतहर पर कुरान नासिल कर दिया है। कुरान की एक एक आयत चलती चलती मेरे नबी के कल्ब अतहर तलक पहुंचती चली गई है। अब कुरान के 30 पारे मेरे नबी के सीना अतहर पर रब्बे किबरिया ने उतार दिए हैं। अब दीन मुकम्मल हो चुका है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह ने पैगाम भिजवा दिया है। आ जाओ मेरा सोहना नबी, अब आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त आ गया है। हज़रात गिरामी कदर सवाल ये पैदा होता है, मेरे आका दुनिया से जाने लगे हैं, अब मेरे आका की 23 साल मेहनत है, अब इन 23 साल मेहनत का क्या बनेगा। आज भी तरीक के अंदर बड़े बड़े कीमती लोग आते हैं, जब वो दुनिया से चले जाते हैं उनकी मेहनत भी खत्म हो जाती है, उनका समर भी खत्म हो जाता है। मेरे आका ने 23 साल का अरसा मेहनत की है। अब सवाल पैदा होते, मेरे आका की अदाओं को कैसे महफूज किया जाएगा, मेरे आका की जिंदगी को कैसे महफूज किया जाएगा। हे अल्लाह, क्या कोई कैमरा लगाया जाएगा, किसी कैमरे के अंदर मेरे आका की जिंदगी को महफूज किया जाएगा। अल्लाह कहते नहीं नहीं, कैमरा खराब हो सकता है। और मेरा सोहना नबी, मैंने तुझे ऐसी जमात अता की है जो तेरी जमात तेरी एक एक अदा को अपने पास महफूज करती चली गई है। मेरे आका रोते कैसे हैं, सहाबा ने महफूज कर लिया। मेरे आका उठते कैसे हैं, सहाबा ने महफूज कर लिया। मेरे आका के दंदान कैसे हैं, सहाबा ने महफूज कर लिया। मेरे आका मुस्कुराते कैसे हैं, सहाबा ने महफूज कर लिया। मेरे आका का कयाम कैसा है, सहाबा ने महफूज कर लिया। मेरे आका के सजदे कैसे हैं, सहाबा ने महफूज कर लिया। मेरे आका की अदाएं कैसी हैं, सहाबा ने महफूज कर लिया। मेरे आका की वफाएं कैसी है, सहाबा ने महफूज कर लिया। सहाबा ने मेरे नबी की एक एक अदा की नकल उतारी है, एक एक अदा की ऐसी नकल उतारी है। मैंने तो रिवायात के अंदर पढ़ा है, एक सहाबी ने देखा मेरे आका का ये ऊपर वाला पहला बटन मुबारक खुला नजर आया। उसने सारी जिंदगी ये बटन बंद कोई नहीं किया कि मैंने अपने नबी को ऐसे देखा है। हज़रात गिरामी कदर, मेरे नबी के एक यार ने देखा, सहाबा ने मेरे नबी के एक यार ने देखा, आप कद्दू खाना पसंद करते हैं। वो सारी जिंदगी कद्दू ही खाते रहे कि ये मेरे नबी की पसंद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर सवारी पर सवार हैं, चलते चलते सवारी को रोक डाले हैं। आप नीचे उतरते हैं, पैदल चल करके वापिस आते हैं। सवाल करने वाला सवाल करते, आपको कोई काम नहीं था लेकिन आप उतरे क्यों हैं, चल करके वापिस क्यों आए हैं। कहा काम कोई नहीं था, बस मैंने एक रोज अपने नबी को ऐसे ही यहाँ से आते हुए देखा था। हजरत फरूक आज़म बैतुल्लाह का तवाफ करते करते हजर अस्वद से मुखातिब होकर के कहते हैं, ओए हजर अस्वद ला तनफा वला तजुर, ना तो नफा दे सकने ना तो नुकसान पहुंचा सकने। उमर तेनू इस वजह तो चुम रहे, मैं अपने नबी नू तेनू चुम दिया होया वेखिए। एक एक अदा सहाबा ने अपने पास नोट कर डाली है। ओए जंग वालों, मेरे साथ वफा करना, मुझे पता लगे कि आप सहाबा के गुलाम बैठे हैं। मैंने कहा बाबा, सहाबा ने इतनी 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 नकल उतारी अपने नबी की, इतनी नकल उतारी कि फिर सहाबा सहाबा नहीं रहे। सहाबा मेरे नबी की तस्वीर बन गए, सहाबा मेरे नबी का तसव्वुर बन गए, सहाबा मेरे नबी का ख्याल बन गए, सहाबा मेरे नबी का अंदाज बन गए, सहाबा मेरे नबी की अदाएं बन गए, सहाबा मेरे नबी की वफाएं बन गए, सहाबा मेरे नबी के खासी बन गए, सहाबा मेरे नबी के निमासी बन गए, सहाबा मेरे नबी की सदाकत बन गए, सहाबा मेरे नबी की अदालत बन गए, सहाबा मेरे नबी की शराफत बन गए, सहाबा मेरे नबी की वकालत बन गए, सहाबा और सहाबा और मेरे नबी की जिंदगी बन गए, सहाबा मेरे नबी का ओढ़ना बिछौना बन गए, सहाबा मेरे
मेरे नबी की सुबह बन गए, सहाबा मेरे नबी की रात बन गए, सहाबा मेरे नबी का दिन बन गए, सहाबा मेरे नबी का अंदाज बन गए। और तमाम का तमाम दीन सहाबा ने अपनी अदाओं के अंदर महफूज कर लिया है, अपने ज़हन के अंदर महफूज कर लिया है। इसीलिए तो रब्बे किबरिया कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, सहाबा मैं तुहाडा दीन तुहाडे उते मुकम्मल कर छड़िया है। ओए बोल करके आखो ना, ओए दीन किसदा है? सहाबा दा। दीन मुकम्मल किस दे उते होया? सहाबा दे उते। दीन सहाबा ने अपने नबी से सीखा है और फिर सीख करके रुके कोई नहीं है, फिर सीख करके चल पड़े हैं दुनिया है कायनात तक। सहाबा ने दीन पहुंचाया है, इस्लाम पहुंचाया है, मेरे नबी की सीरत पहुंचाई है, मेरे नबी का किरदार पहुंचाया है। कायनात वालों, तारीख इस बात पर हैरान है, मेरे नबी की कोई ऐसी अदा नहीं है जो सहाबा ने महफूज ना की हो। सहाबा बयान करते हैं मेरे नबी के दाढ़ी मुबारक में मेरे नबी के बाल कितने सफेद थे। सहाबा ने बयान किया है मेरे नबी जब मुस्कुराते थे आपके कितने दंदान नजर आते थे। सहाबा ने बयान किया है जब आप गुस्से में होते थे आपके पिशानी पर रग नुमाया होती थी। सहाबा ने बयान किया है रब्बे किबरिया की कसम है मैंने कोई ऐसा कंप्यूटर सिस्टम नहीं देखा इस जदीद दौर के अंदर भी कि मेरे नबी की एक भी अदा ऐसी कोई नहीं जो महफूज ना हो। मेरे नबी का एक जुमला ऐसा नहीं है जो महफूज ना हो। आओ फरूकी यहाँ पर गिरा लगाने लगे। आज सहाबा पर बहतान किस लिए? आज सहाबा की तौहीन किस लिए? आज सहाबा को झूठा कहना किस लिए? इसलिए क्योंकि दीन सारा का सारा सहाबा के पास है। इसको दीन से मसला नहीं है, इसको सहाबा से मसला नहीं है, इसको मसला दीन के साथ है। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बाबा तेरी सहाबा से मुलाकात कोई नहीं, तेरा सहाबा ने कुछ बिगाड़ा कोई नहीं, तू सहाबा को बुरा क्यों कहता है? कहने लगा नहीं 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 नहीं, मुझे सहाबा से कोई मसला नहीं है, मुझे मसला दीन के साथ है, इस्लाम के साथ है। लेकिन जब मैं इस्लाम पर वार करने लगता हूँ मुझे सहाबा सामने पहरेदार नजर आते हैं। जब मैं कलमा तब्दील करने लगता हूँ मैं कहता हूँ नहीं नहीं कलमा 3 वाला नहीं है 5 वाला है। सहाबा सामने खड़े नजर आते हैं। सहाबा कहते हो नहीं होए जड़ा कलमा असी हुजूर को लो पड़ गए वो कलमा 3 जुज़ो वाला है। जब मैं कुरान तब्दील करने लगता हूँ मैं कहता हूँ नहीं नहीं 30 पारों वाला नहीं है 40 पारों वाला है। सहाबा कहते हैं नहीं कुरान उतरता हमने देखा है, जो जिब्रील लेकर के आया है वो 30 पारों वाला है। जब खिलाफत की तरतीब तब्दील करने लगता है सहाबा खड़े रहते हैं। नहीं नहीं मेरे नबी ने तरतीब में पहला नंबर अबू बकर को दिया है। मैंने कहा बाबा माना ये हुआ कि सहाबा दीन के पहरेदार हैं, सहाबा इस्लाम के पहरेदार हैं, सहाबा इस्लाम के चौकीदार हैं और सहाबा इस्लाम के चौकीदार हैं। हम सहाबा के चौकीदार हैं, सहाबा इस्लाम के पहरेदार हैं, हम सहाबा के पहरेदार हैं। और जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी सहाबा की इज्जत का पहरा देते रहेंगे, सहाबा की नमूज का पहरा देते रहेंगे, सिद्दीक की सदाकत को बयान करते रहेंगे और ये नारा लगाते रहेंगे कि तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा हैं, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा हैं। जो भार नबुव्वत का मदनी ने उठाया था उस भार नबुव्वत के शाकीर सहाबा हैं। 2 अरश पे नौरानी आका के वजीर हुए, फरश पे मदनी के 2 मुशीर सहाबा हैं। कुफार पे खालिद ने तलवारें जो 9 तोड़ी, मदनी ने कहा रब की शमशीर सहाबा हैं। मेरे बाद जो कोई होता फारूक नबी होता, फिरमान नबुव्वत की तस्वीर सहाबा हैं। और ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, हमारा तो मुकद्दर है, हमारे पीर सहाबा हैं। नारे तकबीर, शान रिसालत, अज़मत सहाबा, मकाम सहाबा, नामूस सहाबा, सिपाह सहाबा, नारा नारा
हुजूर, यही पैगाम और यही मैसेज है। और घबराया मत कीजिए। मैंने गुजरावाला में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में हजरत का तस्करा करते हुए मैंने ये बात कही। मैंने कहा देखो, अगर एक शहर के अंदर बहुत मोतबर शख्सियत हो हैं, उनसे पूरा शहर राजी हो, अल्लाह ताला ने आपके कायद को जब ये फरीजा सौंपा है, फिर सारा जंग इस बात की शहादत देता है, सड़कें बता रही है कि मुआविया आजम आ रहा है, हॉस्पिटल तैयार हो रहे हैं, यूनिवर्सिटियां तैयार हो रही है, कॉलेजेस तैयार हो रहे हैं, पूरे जंग का नक्शा तब्दील कर दिया गया है। कोई कहता है सारा शहर हजरत मौलाना मुआविया आजम साहब से बड़ा राजी है, बड़ा राजी है, बड़ा खुश है, हक अदा कर दिया, लोगों ने अपनी तिजोरियां भरी, इन्होंने इंसाफ करते हुए जंग वालों के लिए बड़ी बड़ी सहूलियात का एहतमाम कर दिया। कहा सारा शहर हजरत से राजी है। लेकिन कोई बंदा खड़ा होकर के कहे वो जो है ना, वो जो नाली साफ करने वाला, जिन्हों पंजाबी जो चूड़ा आखते ने, वो जरा चूड़ा है ना, वो हजरत ना राजी कोई नहीं। तुसी आखोगे भी सारा शहर राजी, इमाम राजी, मुफ्ती राजी, आलिम राजी, सारा शहर राजी है, ते तू नालियां साफ करने वाला एक चूड़ा, अगर तू राजी ना भी होवे, हजरत की इज्जत दे विच कोई फर्क आंदा? बोलो फर्क आता नहीं है। यही तो बात मैं कहने लगा हूं कि सहाबा पर रब्बे किबरिया राजी, सहाबा पर मेरे नबी की सात राजी, सहाबा पर तमाम आइम्मे किराम राजी, सहाबा पर अहले बैत राजी, सहाबा पर ये तमाम के तमाम हलाली मुसलमान राजी। अगर कोई चूड़ा नाराज होता है तो होता फिरे, बोलो सहाबा की इज्जत पर कोई फर्क आता? वो बुलंद हैं और वो बुलंद ही रहेंगे। आओ, इसीलिए मैं कहता हूं कि आओ सहाबा की इज्जत का पहरा दो। रब्बे किबरिया की कसम, अल्लाह आपको दोनों जहानों में इज्जत अता फरमा देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और खुसूसी तौर पर दुआ फरमाएं, ये जो इंतजामिया के साथी, ये जो पाक फौज जो मुल्क के पाकिस्तान के अमन के लिए काम करती है, ये जो पंजाब पुलिस, ये जो धूप की शिद्दत में खड़ी, और जितने इदारों वाले साथी यहाँ पर तशरीफ लेकर के आए, जो मुल्क के अमन के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। और जो मुल्क के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं, अल्लाह उनको नेस्तो नाबूद फरमाए। ये अमन का पैगाम, मेरा ताल्लुक मरकजी जमीयत अहले हदीस के साथ अमन का पैगाम और मोहब्बत का पैगाम है। कायनात का परवरदिगार मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।